जय हिंद दोस्तों। तमाम शिक्षकों, शिक्षिकाएं, शिक्षा सेवक, तालीमी मरकज, परिचारी इत्यादि को आदाब सलाम। दोस्तों, आज मैं परिचर्चा करूंगा विशिष्ट शिक्षक लाभ में है या नुकसान में है, नियोजित शिक्षक लाभ में है या हानि में है, और बीपीएससी शिक्षक वो भी उनके प्रति क्या होने वाला है, इस संबंध में मैं विस्तृत से चर्चा करूंगा। और कुछ विधान परिषद का जो सत्र चल रहा है उसमें शिक्षकों से संबंधित जो परिचर्चाएं चल रही हैं उसको भी मैं 2 मिनट का क्लिप दिखाऊंगा। और दरभंगा डीएमसीएच जो हॉस्टल कर्मचारी हैं, दैनिक वेतनभोगी, मैं उसका भी कुछ अंतिम में वीडियो दिखाऊंगा। आप हमारे इस वीडियो को जरूर देखिए और मैं अनुभवी बात, सच्ची बात आपको बताऊंगा। खबर आई है कि बिहार के बरौनी में 25 विशिष्ट शिक्षक वह ज्वाइन करने से पीछे हट गए। वो पुनः नियोजित ही शिक्षक रहना पसंद करेंगे, विशिष्ट शिक्षक से वो इनकार कर दिया है। इस तरह का विभाग में कम हो गया है। ये तो बात सही है कि अपने नेतागण का बात काटे हैं विशिष्ट शिक्षक, तो उतना घाटा में जाएगा ही और चले गए। एक तरह से वो जाल में फंस गया, राजकर्मी का दर्जा पाने के लिए, लुभाने के लिए वो जाल में फंस गए और ऐसा जाल में फंस गया कि वह वापस भी नहीं आ सकता है। हाँ, कुछ शिक्षक वो इनकार कर दिए हैं, तो क्या सरकार उस पर केस करके जेल कर देगा? नहीं करेगा। सरकार तो इतना तेज है, इतना मीठे बातों में राजकर्मी के दर्जा पाने के लिए भोला भाला तेज शिक्षकों को जाल में फंसा दिया है। कैसे? जिसको वेतन मिल रहा था 45,000, 46,000, 47,000, उसका वेतन आकर के सीधे 35,000 पर अटक गया, रुक गया। उसमें भी अभी देखिए, फिर परिचर्चा करूंगा। विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 संशोधन 2024 में छुट्टी का कोई उल्लेख नहीं है। न चिकित्सा अवकाश का उल्लेख है, न अर्जिता अवकाश का उल्लेख है और न अध्ययन अवकाश का उल्लेख है। इसका परिचर्चा विधान परिषद में चल रहा है, आप देखिए। हम केवल आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को वो जजमेंट की कॉपी सौंप रहे हैं जिसमें कि जो शिक्षक संवर्ग के लोग जो विभिन्न सवाल का समाधान भी सरकार ने किया है, लेकिन सेवा निरंतरता से लेकर विभिन्न मसले पर यह कहा गया कि विधिक सलाह लिया जाएगा, पूर्व में कहा गया था। तो हम माननीय मंत्री जी को आपके माध्यम से ये जजमेंट गीता वीएम वर्सेज अदर्स, रत्नेश्वरम एंड अदर्स का जजमेंट की कॉपी हम इनको दे रहे हैं। इसका अवलोकन विभाग जरूर करे। जवाब भी आए हैं महोदय, लेकिन हमारे प्रश्न के जवाब में बहुत भेद जवाब दिया है माननीय मंत्री ने। हमने पूछा है महोदय, क्या सही है कि विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 यथा संशोधित 24 में शिक्षकों की किसी भी अवकाश, चिकित्सा अवकाश, अर्जितावकाश, अध्ययन अवकाश का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। माननीय मंत्री ने कहा, वस्तु स्थिति यह है कि बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 एवं बिहार राज्य विश्वविद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रंतुक के तहत अधिसूचित किया गया है। इस अनुच्छेद के तहत अधिसूचित नियमावली राज्य श्रेणी के तहत नियुक्ति कर्मियों की भांति अवकाश का लाभ प्राप्त करने हेतु विशिष्ट शिक्षकों को भी दे। महोदय, मैं एक लाइन में मैं जानना चाहता हूं माननीय मंत्री से, भारत के संविधान का व्याख्यान ये आपने जो नई नियमावली बनाया है, उस नियमावली में एक भी अवकाश का कोई जगह नहीं छोड़ा है। क्या माननीय मंत्री इस सदन को आश्वस्त करना चाहते हैं कि उनकी जो छुट्टियां हैं उसको स्पष्ट पत्राचार के द्वारा एग्जीक्यूटिव लेटर निकाल के ये बिहार के शिक्षकों को और बिहार के लोगों को बताएंगे? ये अति आवश्यक है महोदय। तो आपने देखा, विधान परिषद में माननीय नवल किशोर यादव जी शिक्षकों के समर्थन में साफ सुथरा बात उन्होंने रखा विधान परिषद में। आप सभी को मालूम होना चाहिए कि माननीय नीतीश कुमार अपने मीठे मीठे लफ्जों में, अपने मीठे मीठे शब्दों में एक जाल बुन करके शतरंज के चाल में जितने विशिष्ट शिक्षक हैं सबों को फंसा दिया। यही जाल को समझते हुए कुछ शिक्षक
जिस तरह से बरौनी के हैं, वैशाली जिला के लालगंज से कुछ शिक्षक हैं, कुछ मुजफ्फरपुर के हैं, कुछ मुंगेर के हैं, वो सब ने इनकार कर दिया कि मैं विशिष्ट शिक्षक नहीं बनूंगा। हालांकि दिन प्रतिदिन रोज केस इतना है हाईकोर्ट में कि नियोजित शिक्षकों के समर्थन में सब फैसला हो रहा है और निश्चित तौर पर नियोजित शिक्षकों को अधिक से अधिक लाभान्वित होंगे, फायदा होगा, कालबद्ध प्रोन्नति भी मिलेगा, स्नातक ग्रेड प्रमोशन भी मिलेगा और प्रधानाध्यापक का भी प्रमोशन मिलेगा, बहुत सा प्रमोशन मिलेगा। लेकिन यहाँ पर सावधानी बरतने की बात है। सरकार तो चाहता ही है जिसको 45,000 50,000 मिलता था उसको सैलरी सीधे 35,000 कर दिया, ये रुपया बचेगा उसी में दूसरा शिक्षक को बहाल करेंगे। हाँ, TRE जो 3 है उसका जो है और जो TRE 2 में कुछ बचे हुए हैं, जो NIOS से DLED में भी जो है उनका नहीं लिया गया था, वो सबका जो है 9 मार्च 2025 को विकास भवन में शिक्षा विभाग में काउंसलिंग दी है। ये खुशखबरी है और ये निश्चित है कि विशिष्ट शिक्षक जाल में फंस गया है, उसको ना आगे आते बन रहा है ना पीछे होते बन रहा है। जैसा काम किया है वैसा फल मिलेगा ही। नियोजित शिक्षक जहां है वो बेहतर है। BPSC शिक्षकों का स्थानांतरण पर भी बात हो रही है, निश्चित तौर पर आप लोग को स्थानांतरण होगा। शिक्षा सेवक तालीमी मरकज जो है उसको भी सोशल मीडिया में न्यूज़ इतना वायरल हो गया है कि सरकार अब देख रही है, इसीलिए निश्चित तौर पर शिक्षा सेवक तालीमी मरकज को स्कूल में समायोजन होगा। ये लोग अच्छे पढ़े लिखे हैं, ये सब देखते हुए और सरकार जो ढंढोला पीट रही है, नीतीश कुमार झूठ का पुलिंदा पीट रहा है कि इलेक्शन से पहले, विधानसभा चुनाव से पहले 50 लाख युवाओं को रोजगार और नौकरी देंगे। मैं उससे पहले माननीय नीतीश कुमार को यह अवगत कराना चाहता हूं कि आप अपने खुफिया विभाग, दरभंगा के DMCH के सुपरिटेंडेंट से, DMCH जो माननीय कर्पूरी ठाकुर, जननायक कर्पूरी ठाकुर के स्मारक के नजदीक भूख प्यास महिलाएं पुरुष वो जन आंदोलन कर रहे हैं, अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं, उस पर जाकर के यथाशीघ्र उन लोगों को समायोजन कीजिए। आप नौकरी क्या दीजिएगा, पहले जो छटा हुआ है उसको समायोजन कीजिए। मैं इनका वीडियो आखिर में दिखाऊंगा। और एक और बात कहना चाहता हूं कि बिहार सरकार ही ने 2012 में वैकेंसी निकाला था परिचारिका कलेक्ट्रेट में, 28 जिला में पैनल बना, अब 12 साल हो गया अभी तक इन लोगों का बहाली नहीं हुआ है। झूठ का पुलिंदा कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं महिलाओं का है। रसोईया बहनें हैं उसका मात्र 1650 है, KRP है उसका मात्र जो है 20 दिन ड्यूटी कराते हैं, 20 दिन ड्यूटी करा करके और 500 रुपये रोज देते हैं, 10,000 रुपया महीना उसको मिलता है। काम करने के लिए 1 महीना भर काम कराते हैं। कहाँ का न्याय है कि ये जुल्म है। उन लोगों को भी समायोजन कीजिए, वो लोग भी वेल एजुकेटेड हैं। KRP को भी समायोजन कीजिए। इनका काम है कि शिक्षा सेवक तालीम मरकज का एब्सेंटी स्कूल में निरीक्षण करना जाना घोर अन्याय है, जुल्म है। सोशल मीडिया भी एक बहुत बड़ा स्तंभ है दोस्तों, आप इसको इतना ज्यादा शेयर कीजिए कि सरकार तक ये पहुंचे कि KRP को कितना शोषण किया जा रहा है और उसको कम वेतन मिलता है, रसोईया को भी कम मानदेय मिलता है। शिक्षा सेवक तालीम मरकज वो बच्चे को पढ़ाते हैं, वो वेल एजुकेटेड है, ग्रेजुएट है, और उसको भी जो है, ये तो अंधेरी नगरी चौपट राजा वाला बात हुआ, उसको भी कम मानदेय पर बहाली किए हुए समायोजन कीजिए और विशिष्ट शिक्षक को सेवा में निरंतरता अवश्य दीजिए, नहीं तो महोदय आपका सरकार डूब जाएगा। दोस्तों ये तो बातें ये रहा, शोषित पीड़ित जो है नारा लगा रहा है और अपनी आवाज जो बुलंद कर रहा है, उनकी आवाज देखिए। हमारी मांगे जाए, अरे DMC छात्रावास कर्मचारी को नियुक्ति करना होगा, अरे DMC छात्रावास कर्मचारी को नियुक्ति करना होगा, अरे बकाया एरियल देना होगा, अरे बिहार सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। दोस्तों आज मैं DMCH कर्पूरी चौक पर मैं आ चुका हूं। यहां पर दरभंगा मेडिकल जो हॉस्टल हैं वहां के छटनीग्रस्त कर्मचारी दैनिक मजदूर लोग अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं, जो 13 फरवरी 2025 से हैं और आज जो है 7 मार्च 2025 हो गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। ये देखिए ये लोग अपना दर्द कहेंगे। हाँ, क्या कहना है आपको, बोलिए। मैं DMC छात्रावास कर्मचारी संघ के मंत्री सिद्धि कमती हूँ। मैं लगभग 7-8 महीना से हड़ताल पर ध्यान आकृष्ट करने के लिए सरकार के बार बार प्रदर्शन किया,
हड़ताल किया, धरना दिए, लेकिन सरकार अभी तक 8 महीना से हमारी बात को सुन नहीं रही। तो मजबूरन होकर मैं 13 तारीख से अपना इस कर्पूरी चौक पर जननायक कर्पूरी जी के सामने ध्यान आकृष्ट के लिए सरकार को, ताकि हम पर दया लगे। हमारा बाल बच्चा 7-8 महीना से भूखे मर रहा है। हमको डीएमसी प्रशासन ने नौकरी से हटा दिया है और 8 महीना से हमारा बाल बच्चा भूखे मर रहा है, लेकिन सरकार अंधा बहिरा, ये सरकार ध्यान नहीं दे रही है। हमारा बाल बच्चा भूखे मर रहा है, पढ़ाई चौपट हो रहा है, बीमार पड़ रहा है, उसके इलाज के लिए पैसा नहीं है, न खाने के लिए पैसा है, तो हम इलाज कहाँ से करावे। लेकिन यह सरकार जो है दया नाम का कोई चीज़ नहीं दिखा रही है। मैं सरकार को कहना चाहता हूँ कि आप कहते हैं कि हमारा सरकार कुशासन है, लेकिन आपके राज्य में लोग भूखे मर रहे हैं, आपके राज्य में लोग को नौकरी से हटाया जा रहा है, जब आवाज़ उठाया जा रहा है तो वो भी आप नहीं सुन रहे हैं। इसलिए आप से प्रार्थना है, जो यह हमारा जो 102 कर्मचारी डीएमसी छात्रावास में 8 महीने से भूखे मर रहे हैं, उनको पुनः नियुक्ति किया जाए। हम लगभग 30-35 बरस से डीएमसी छात्रावास में कार्य कर रहे थे, लेकिन दैनिक वेतन भोगी थे और हमको दरभंगा मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट मेंटेनेंस फंड से पैसा मिलता था। सरकार के गलत आदेश के चलते हमारा वेतन बंद कर दिया गया 8 महीना से, और हमारे काम से मुक्ति कर दिया गया। हड़ताल पर कब तक रहिएगा आप लोग? अनिश्चितकालीन हड़ताल रहेगा, जब तक सरकार को दया नहीं लगे, हमें काम पर वापस नहीं लेगा, तब तक यह हड़ताल रहेगी। अगर सरकार नहीं सुनी तो हम लोग यही न्याय करेंगे। कर्पूरी ठाकुर के सामने सभी लोग आत्मदाह करके यहीं पर मर जाएंगे। कर्पूरी ठाकुर के सामने। क्या नाम हुआ आपका? शिवजी कमती, डीएमसी छात्रावास संघ के मंत्री। अच्छा जी, आपका भी कुछ कहना है, बताइए। छात्रावास कर्मचारी है हम लोग बरसों से काम कर रहे हैं यहाँ। हम लोग को 8 महीना से बैठा दिया गया है। हम लोग हड़ताल पे हैं 8 महीना से। हम लोग का बाल बच्चा भूख मर रहा है, हम लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं, पढ़ाई लिखाई हर चौपट है हम लोगों का। हम लोग भूखे मर रहे हैं, हम लोग कैसे अपना दिन गुजर करेंगे? यहाँ पर बैठे रहे हैं, बाल बच्चा सब पढ़ाई लिखाई सब छूट गया। हम लोग ये हड़ताल कब तक रहेगा आप लोग यहाँ? हम लोग काल तक रहेंगे हड़ताल पे यहाँ पर। जब तक हमारा सरकार सुनवाई नहीं लेंगे तब तक हम यहीं पे रहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मुन्नी देवी जी, आपका क्या कहना है? हम दरभंगा मेडिकल कॉलेज का स्टाफ 102 के कर्मचारी है। हम लोग को बिना नोटिस दिए हुए हटा दिया है काम से। हम लोग को नोटिस नहीं दिया है। हम लोग चाहते हैं सरकार के कि हम लोग को जल्द से जल्द नौकरी पर लिया जाए। हम लोग 2024 से हड़ताल पर बैठे हुए, 8 महीना से हड़ताल पर बैठे हुए। हम लोग को कोई डौदा में जड़ मर रहे हैं, लेकिन अंधा सरकार को नहीं दिख रहा है गरीब को। क्या नाम हुआ आपका? नाम मेरा शोभा देवी। दोस्तों, आप देख रहे हैं ये लोग कर्पूरी चौक पर, दरभंगा मेडिकल कर्पूरी चौक पर ये अनिश्चितकालीन धरना पर है, रोड किनारे हैं। लेकिन पता नहीं माननीय नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री है वो गूंगा है, बहरा है, पता नहीं इन लोगों पर जरा सा ध्यान नहीं कर रहे हैं। ये महिलाओं लोगों को शोषित कर रहे हैं, जबकि दैनिक मजदूर है। इनको सरकार से गुजारिश है, राइन फैमिली चैनल के माध्यम से गुजारिश है, इन लोगों को सेवा में वापस लेते हुए इन लोगों को परमानेंट नौकरी दिया जाए। दोस्तों, अब मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।